वह एक चीज जिसकी मैं बात इस वीडियो में करने के लिए जा रहा हूं, जब पहली बार आप उसे लेकर अपने घर में प्रवेश करते हैं, यानी वो चीज आपके माध्यम से जब पहली बार आपके घर में प्रवेश करती है, तो आपके घर में प्रवेश करते ही वो सबसे पहला काम क्या करती है? वो सबसे पहला काम करती है, आपके घर में अब तक जो शांति थी वो उस शांति को समाप्त कर देती है। आपके घर में उसी दिन से कलह आरंभ हो जाती है। और ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपने वो चीज लाए, घर में कलह आरंभ हो गई। लेकिन जिस दिन आप उस चीज के बिना अपने घर में प्रवेश करते हैं, तो फिर आपके घर में बड़ा सुकून मिलता है। आपके घर वालों को मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो इस समाज में बहुत प्रचलित है, और लोग, अधिकांश लोग उसका सेवन करने वाले अधिकांश लोग उसका सेवन करना अनुचित नहीं समझ रहे हैं आज के समय में। जबकि हकीकत तो यह है कि वो बहुत गलत चीज है। उसका जैसे ही आप प्रयोग करना शुरू करते हैं और लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है, तो फिर आप चाहे अपनी नजर में भले ही बहुत महान अपने आप को समझते हो, बहुत बड़ा अपने आप को समझते हो, अपने स्टैंडर्ड को आप भले ही बहुत ऊंचा समझते हो, लेकिन समाज का अधिकांश वर्ग क्या समझता है? अधिकांश वर्ग की नजर में आपकी इज्जत समाप्त हो जाती है, आपका मान सम्मान समाप्त हो जाता है, आपकी बुद्धि को वो भ्रष्ट कर देती है, और फिर धीरे धीरे आपका पतन आरंभ हो जाता है। परिवार वाले भी आपसे तंग हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नशे की, शराब के नशे की। अभी आप इस वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा और ना ही इसे बंद कर दीजिएगा। हो सकता है आप मेरी बात को सुन करके इसको बंद करें, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं जो इसके नशे में इस तरह से मदहोश हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, अब उनकी बुद्धि इस तरह से खराब हो जाती है कि मैंने कई को उनकी पैंट में पेशाब करते हुए देखा है। उन्हें उस स्थान का पता ही नहीं होता कि कहां पर टॉयलेट करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि ये ऐसी चीज है जो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, व्यक्ति का पतन आरंभ कर देती है। परिवार में कभी शांति नहीं रहती। यदि आप ईश्वर को मानने वाले हैं, यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो याद रखिए, धर्म में इसका पूरी तरह से निषेध किया गया है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये ही समस्त बुराइयों की जड़ है। दरअसल अंग्रेजी जमाने में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, और अंग्रेजों के यहाँ भी अक्सर उनका आना जाना होता रहता था। एक बार एक अंग्रेज ने उन्हें पकड़ लिया और उनके सामने 4 चीजें प्रस्तुत की। एक टेबल पर मांस रख दिया, उसके नजदीक ही शराब की एक बोतल रख दी, और उसके नजदीक ढेर सारा सोना रख दिया, और नजदीक ही एक बहुत ही कमसिन उम्र की युवती को ला करके उन्होंने बैठा दिया, और उनकी कनपटी पर कन रख करके कहा, इनमें से कम एक चीज तुम्हें ग्रहण करनी ही पड़ेगी। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। और वो पंडित तो घबरा गए। अब सोचने लगे, क्या लूं? मन में आया कि यदि मैं इस स्त्री को ग्रहण करूं तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। मैं तो सत्यव्रती हूं, एक पत्नी व्रती हूं। संसार में मुझे मेरी पत्नी के अलावा जितनी दूसरी महिलाएं हैं वो तो सारी की सारी बेटी और बहन के समान है, माता के समान है, तो इसे तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा। फिर उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये जो मांस है, क्या मैं इसे खा लूं? ये सोचते ही उनके मन के अंदर ये चलने लगा, नहीं, मांसाहार तो हमारे धर्म में बिल्कुल ही वर्जित है। मांस किसी न किसी की हत्या करके ही प्राप्त होता है, किसी की हत्या किए बिना मांस प्राप्त हो ही नहीं सकता, तो मैं मांसाहार भी नहीं करूंगा। और रही बात सोने की, तो मैं तो दर दर जाकर के, एक एक घर जाकर के भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। यदि ये सोना मेरे घर में आ जाएगा तो वो तो संग्रह हो जाएगा, मेरे पास पैसा बहुत हो जाएगा, और ब्राह्मण को पैसे से नहीं विद्या से प्रेम होता है। हाँ, ये जो शराब है ये तो पानी ही है, अगर मैं इसे अभी पीऊंगा तो शाम तक निकल जाएगी, पेशाब के माध्यम से निकल जाएगी, चलो मैं इसे ही ग्रहण कर लेता हूं। और ये सोचकर वो 3 चीजें तो उन्होंने हटा दी और शराब की बोतल उठा करके शराब पीने लगा।
और शराब पीने के उपरांत कुछ देर बीती और कुछ देर में के बाद जैसे उसे नशा आरंभ होना शुरू हुआ तो बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। नजर मदहोश नजर से उस कमसिन युवती की तरफ देखा और उसमें अब उसे माँ बहन बेटी नजर नहीं आ रही थी, उसे नजर आ रही थी केवल और केवल एक कामुक खूबसूरत नवयुवती। आप समझ सकते हैं कि शराब किस तरह से व्यक्ति के दिमाग को खराब कर देती है, उसे अच्छे बुरे की कोई समझ रहती ही नहीं। और ये ऐसी आदत है, मदिरा सेवन की ऐसी आदत होती है कि अगर ये आदत लग गई, शुरू तो एक पैग से होती है लेकिन धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है और फिर शरीर इसे मांगना आरंभ कर देता है। हमारे जो रिलेशंस में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले नहीं पीते थे, अब पीते हैं, कई तो मर गए, लेकिन जो पीते हैं अब वो इसे छोड़ नहीं सकते। शरीर मांगता है, जैसे ही टाइम होता है उनके ड्रिंक का, पीने का, शरीर में हलचल शुरू हो जाती है, शरीर में उत्तेजना शुरू हो जाती है, शरीर में एक डिमांड शुरू हो जाती है कि उसे लाओ, और वो उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर घर में शुरू होता है तांडव, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में ऐसा हो? तो यदि आप अभी तक इस व्यसन से बचे हुए हैं तो शुक्रिया कीजिए परमात्मा का, धन्यवाद कीजिए। और मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं, अपने बेटों से भी मैंने ये बात कई बार कही और अक्सर समझाता रहता हूं कि आपका चाहे कोई कितना ही घनिष्ठ मित्र हो, आपका ही कोई कितना ही बड़ा शुभ चिंतक हो, अगर वो आपको ऑफर करता है ड्रिंक करने के लिए, चाहे किसी पार्टी में, किसी शादी में या किसी भी दूसरे स्थान पर, एक बहाना लेकर भी यदि वो आपको ऑफर करता है और आपको आपसे कहता है कि दोस्ती के नाम पर, यार रोज थोड़ी पी रहे हैं, चलो आज ले लेते हैं फिर नहीं लेंगे, तो उसे आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना और उससे कह देना कि दोस्ती टूटे तो टूट जाए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं इस काम को नहीं करूंगा भैया। समझ लीजिए अच्छी तरह से, जो आपका भला चाहता है वो आपको ऐसा ऑफर कर ही नहीं सकता। अगर वो कहीं ना कहीं आपसे चिढ़ता है, आपकी तरक्की से, आपके किसी दूसरी चीज से वो चिढ़ता है अंदर ही अंदर, और आपका वो शुभ चिंतक कहलाता है या दिखाता है अपने आप को, तो वो है ही नहीं। वो है जो बगल में छुरी रखता है, पीछे से वार कर रहा है, जो आपको या आपके बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहा है, उन्हें गलत शिक्षा दे रहा है। वो कैसे आपका शुभचिंतक हो सकता है? वो आपका अपना हो ही नहीं सकता। इसलिए उनसे कल के बजाय आज और अभी इसी क्षण किनारा कर लीजिए, दोस्ती तोड़ दीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि एक सत्संगी व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति, वो तो कभी भी इस व्यसन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उसके अंदर से कभी निकल ही नहीं सकता कि मैं इसका सेवन करूं। और जो ऐसा करते हैं और अपने आप को धार्मिक भी दिखाते हैं, मतलब शाम को तो पैग पिएंगे और सवेरे स्नान करके भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे परमात्मा से, जो कुछ भी वो करते हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों को बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं, उनको बिल्कुल भी मैं धार्मिक नहीं मानता जो किसी भी प्रकार का नशा करते हैं या नशे का समर्थन करते हैं। मैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ हूं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट में करके बताइएगा जरूर। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्रार्थना करूं कि आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।